दोस्तों, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम. This is Alif Research Institute. So today we talk about research problem. So this is chapter 2. Myself Dr. Furqan Ali. और ये आप रिसर्च मैथोलॉजी की क्लास देख रहे हैं. सो हम रिसर्च मैथोलॉजी का चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं. सो फॉर द रिसर्च देयर इज डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम. सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम फॉर रिसर्च? एज बी अर्लियर स्टडी कि रिसर्च जब हम करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, एक रिसर्च प्रॉब्लम होती है. उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव लेते हैं, कुछ हाइपोथेसिस लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपना क्वेश्चनेयर बनाते हैं. और क्वेश्चनेयर जो बनाते हैं उसमें डाटा या तो प्राइमरी लेते हैं या सेकेंडरी लेते हैं. डाटा कलेक्शन करने के बाद डाटा को एनालाइज करते हैं, देन इंटरप्रेट करते हैं, और इंटरप्रेट करने के बाद हम जो है उसको एक्सप्लेन करके कंक्लूजन लिखते हैं. तो जैसे कि हम देख चुके हैं कि हमारे जो रिसर्च के स्टेप्स हैं, पार्ट्स हैं, अभी हम देखेंगे कि रिसर्च में कुछ प्रॉब्लम होती है. अब क्या प्रॉब्लम होती है यही हमें यहाँ देखना है. तो इस चैप्टर में मैं डिफ़ाइन करने वाला हूँ रिसर्च प्रॉब्लम. राइट. सो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम. सो एवरीवन थिंक कि कुछ ना कुछ परेशानियाँ होती हैं. अब वो क्या होती हैं उस पर हम बता रहे हैं. ए डिफ़िकल्टी, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल. जो भी डिफ़िकल्टी है, चाहे वो थियोरेटिकल है आइदर और प्रैक्टिकल है, कौन फेस करता है? रिसर्चर फेस करता है. जो भी रिसर्च कर रहा है वही तो फेस करेगा. अब जो रिसर्च नहीं कर रहा उसके सामने तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. डैट रिक्वायर ए सोल्यूशन. लेकिन जब रिसर्चर के सामने समस्याएं आएंगी तो उसका सोल्यूशन भी होगा. तो जो सोल्यूशन होगा उसी के बारे में हम बता रहे हैं कि ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है ये क्यों आती है, कैसे आती है, किसके सामने आती है. राइट. सो नंबर 1, देयर इज़ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, इंडिविजुअल होता है कि मिस्टर एक्स कोई रिसर्च कर रहा है तो वो इंडिविजुअल हो गया. आप देख रहे हैं कि अमर्त्य सेन ने रिसर्च की तो अमर्त्य सेन एक इंडिविजुअल हो गया. कोई ग्रुप, ग्रुप क्या होता है? ग्रुप होता है ए पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो पर्सन का ग्रुप बना लेते हैं. जैसे कि आपने देखा कि कुछ कंट्री का ग्रुप होता है, जैसे सार्क है, WTO मेंबर कंट्रीज़ हैं, या आप देखेंगे बिम्स्टेक या एशियन कंट्रीज़ का ग्रुप है. तो जो भी ग्रुप कंट्रीज़ या ग्रुप मेंबर कुछ रिसर्च करेंगे उनके सामने कोई परेशानी आएगी, कोई समस्या आएगी. राइट. ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो इसके सामने भी समस्याएं आती हैं, चाहे वो ट्रेड से रिलेटेड हो या फिर कॉपीराइट से रिलेटेड हो या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो. राइट. तो इन सब के सामने डिफ़िकल्टी आती है. नंबर 2 है देयर आर ऑब्जेक्टिव टू बी अटेंड. जब हम कोई रिसर्च करेंगे तो उसमें क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा. राइट. तो उन ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने के लिए, सपोज करें कि मैं कोई ऑब्जेक्टिव बनाता हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड. राइट. तो जब इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड होगा तो मैं एक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव बात करूँगा. अब किस कंट्री के पर्सपेक्टिव बात करूँगा? या तो इंडिया के, या बांग्लादेश के, या यूरोपियन कंट्रीज़ के, या सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ के. राइट. सो ये मुझे डिपेंड करना है, मुझे थिंक करना है कि मैं किस कंट्री से रिलेटेड रिसर्च कर रहा हूँ. तो जो भी मेरा ऑब्जेक्टिव होगा उस ऑब्जेक्टिव को अटेंड करने के लिए मुझे कुछ परेशानियाँ आएंगी. राइट. देन 3rd है देयर आर अल्टरनेटिव कोर्स. अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है? देखिए, आप जब रिसर्च कर रहे हैं तो कुछ अल्टरनेटिव कोर्स होते हैं. रिसर्च के साथ साथ आपको बहुत सारी ड्यूटीज़ करनी होंगी. सपोज करें आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या एसोसिएट प्रोफेसर है तो आपको टीचिंग भी करनी होगी. ठीक. स्टूडेंट का असाइनमेंट भी चेक करना होगा, आपको कॉपी भी चेक करनी होगी.
स्टूडेंट के साथ कोऑपरेट भी करना होगा, राइट। तो बहुत सारी टास्क होती हैं, तो ये भी एक आपके सामने समस्या होगी। देन देयर आर इज डाउट अबाउट विच अल्टरनेटिव इज़ बेस्ट। अब आपके सामने एक डाउट होगा, वो डाउट क्या होगा कि आपके सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव होंगे, लेकिन विच वन इज़ बेस्ट ये आप ही को थिंक करना है। विच, अगर सपोज करें कि आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, उसमें आपके सामने 2 रिजल्ट आए या 3 रिजल्ट आए, ठीक, अब कौन सा रिजल्ट आपने लिखना है ये डिपेंड किस पे करेगा, रिसर्चर पे करेगा। और रिसर्चर कौन सी वैल्यू को उठाए, कौन सी वैल्यू को प्रेफरेंस दे, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, राइट। देन नंबर 5th पॉइंट है द प्रॉब्लम ओकर्स इन ए पार्टिकुलर इन्वायरमेंट। देखिए प्रॉब्लम जैसे हमने देखा इंडिविजुअल, ऑब्जेक्टिव, अल्टरनेटिव, डाउट, यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रॉब्लम ओकर्स इन पार्टिकुलर इन्वायरमेंट, कि किसी एक जगह पर है, एक रीजन में है, वहाँ तो परेशानी आ रही है लेकिन दूसरी जगह नहीं आ रही। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आपका एक मोबाइल है, अब मोबाइल में क्या होता है, नेटवर्क होता है, ठीक। तो नेटवर्क एक जगह तो है कि नेटवर्क आ रहा है, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, गुड है, लेकिन कहीं आप अपने कमरे में हैं, घर में हैं, या किसी ऐसे जगह पर हैं जहाँ पर आपका ऑफिस बना हुआ है, ठीक। अब उस ऑफिस में नेटवर्क नहीं आ रही, तो आपको इंटरनेट चलाने में परेशानी आएगी, या जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे ही जब आप रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ मोटो होते हैं, कुछ अटेंडेबल होते हैं, कुछ नॉन अटेंडेबल। कुछ को आप सोल्व कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। तो उसी से रिलेटेड उन्होंने कहा कि द प्रॉब्लम ओकर्स इन पार्टिकुलर इन्वायरमेंट। कुछ ऐसे होते हैं कि एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में दिखते हैं और कहीं कहीं नहीं दिखते, राइट। सो दिस इज नेक्स्ट लाइक कंपोनेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। कंपोनेंट क्या होते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम के कुछ कंपोनेंट हैं। क्या है, जैसे कि एक पर्सन हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है फेसिंग ए डिफ़िकल्टी। अब यहाँ पर एक पर्सन की बात की है और ग्रुप की बात की है, तो दोनों को हमें समझना होगा। देखिए जब कोई रिसर्च करेगा तो कौन करेगा, या तो इंडिविजुअल करेगा, जिसे क्या कहते हैं हम, रिसर्चर भी कहते हैं, रिसर्चर, और या फिर करेगा एक ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक, ये भी रिसर्चर होंगे। तो हम देख रहे हैं कि या तो एक इंडिविजुअल करेगा या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल करेगा। तो इनके सामने क्या समस्याएं आती हैं, जो रिसर्च करेगा उसी के सामने समस्याएं आएगी, जो रिसर्च नहीं करेगा उसे क्या मालूम रिसर्च की परेशानियां क्या होती हैं, ठीक। देन जैसे मैंने बताया ऑब्जेक्टिव हमें डिफ़ाइन करते हुए समस्याएं आती हैं, या जो भी हमने ऑब्जेक्टिव रखे हैं उनको कैसे अटेंड करें ये समस्या आती है। तो यहाँ भी क्वेश्चन ये है कि डिज़ायर ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम जो ऑब्जेक्टिव रखे पाए थे वो ऑब्जेक्टिव हमें अटेंड नहीं हो पा रहे, यानी कि ऑब्जेक्टिव तो हम अटेंड कर पा रहे हैं, बट वो ऑब्जेक्टिव जिनकी हमें ज़रूरत है, जिनकी हमारी रिसर्च के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, नेसेसरी फॉर द फर्दर स्टेप, राइट, उनको हम डिज़ायर वे में नहीं ले पा रहे। देन नंबर 3 अल्टरनेटिव मीन्स। अल्टरनेटिव मीन्स बोल रहे हैं एटलीस्ट 2। जैसे कि हम जब रिसर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमारे कुछ मोटो होते हैं, कुछ गोल होते हैं, ठीक, कुछ मेथोडोलॉजी हम लगाते हैं, तो उसमें भी हमें परेशानी आती है। देन नंबर 4 इज डाउट इन सिलेक्टिंग द अल्टरनेटिव। जो भी अल्टरनेट हम सिलेक्ट कर रहे हैं उनको सिलेक्ट करने में कुछ डाउट होते हैं, उन डाउट पे हमें काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, ठीक। देन नंबर 5 एन एनवायरनमेंट कंटेस्ट इन विच द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। जो भी इन्वायरमेंट है आपके आसपास या जिस कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हैं, ठीक, तो उसी के इर्द गिर्द, उसी के आसपास हमारी प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च घूमती रहती है। अब उन्हें हमें कैसे
डिफाइन करना है, कैसे सोल्व करना है, रिसोल्व करना है, ये डिपेंड करेगा रिसर्चर की वाइलिंगनेस पर या उसकी विजडम पर या रिसर्चर के एक्सपीरियंस पर, कितना एक्सपीरियंस है, कितना गुड कम्युनिकेट है, राइट, कितना वेल डिफाइंड है अपनी रिसर्च को लेकर। देन नंबर 3 है सिलेक्टिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। अब जो हमारे सामने समस्याएं थी, तो सबसे बड़ी समस्या थी कि हमें सिलेक्ट करनी है रिसर्च प्रॉब्लम। किन पॉइंट पे करनी है, तो वो पॉइंट हम यहाँ बता रहे हैं, पॉइंट टू कीप इन माइंड। जैसे कि अवॉइड ओवरडन टॉपिक्स, हमें ऐसे टॉपिक को अवॉइड करना चाहिए जिन पर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। टू मैनी रिसर्च हो गई किसी टॉपिक पर, सपोज करो इकोनॉमिक ग्रोथ पर बहुत सारी रिसर्च हो गई। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है टू ओल्ड हो गया, ओल्ड वर्जन हो गया, यानी कि कुछ नया करना चाहिए, तो हमें ऐसा टॉपिक नहीं लेना चाहिए। देन अवॉइड कंट्रोवर्शियल एंड टू वैग्यू नैरो प्रॉब्लम, हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं लेनी चाहिए जिस पर कंट्रोवर्सी हो, राइट, या फिर उसमें कुछ ऐसी समस्याएं हो जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हैं। अब इसका बेस्ट एग्जांपल दें कि सपोज करें कि कोई कम्युनल राइट हुआ या कुछ रिलीजियस प्लेस को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, तो हम ऐसी रिसर्च, ऐसे टॉपिक पर रिसर्च करने से को हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक, क्योंकि अभी उसका फाइनल डिसीजन नहीं है, तो हम क्यों उस पर रिसर्च करें। देन चूज ए प्रॉब्लम डेट इज़ फेमिलियर फिजिबल विद इन रीच ऑफ रिसोर्स, हमें ऐसा टॉपिक, ऐसी प्रॉब्लम चूज़ करनी चाहिए जो हम जानते हों, फेमिलियर हो, जो फिजिबल हो, मतलब इजीली हम उस पर वर्क कर सकते हैं, और विद इन द रीच ऑफ रिसोर्स, उसके लिए रिसोर्स मिल जाए। जैसे कि रिसोर्स क्या होते हैं कि डाटा कलेक्शन हमें कर पाएँ, या फिर डाटा कलेक्शन करने के लिए हमें कुछ अगर वर्कर चाहिए या स्टूडेंट चाहिए तो वो मिल जाए, या उसको एनालाइज करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर इजीली मिल जाए। अगर हम कोई ऐसी रिसर्च करना चाहते हैं जो कि रेयर ड्रग्स के बारे में, सपोज ऐसी ड्रग्स जो अभी नहीं आई है, तो हम उसको लिए लेबोरेटरी कहाँ से लाएंगे, राइट, हम उस पर रिसर्च कैसे कर पाएंगे। तो हमें ऐसा टॉपिक लेना चाहिए, ऐसी प्रॉब्लम लेनी चाहिए जो विद इन द रीच ऑफ रिसोर्स हो, यानी कि हमारे रिसोर्स के बाउंड में हो, बियॉन्ड ना हो, राइट, क्या ना हो, बियॉन्ड ना हो, बियॉन्ड हमारे बाउंडेशन ना हो। इसके लिए हमें कुछ की पॉइंट कंसीडर करने होंगे। वो की पॉइंट क्या है, जैसे कि रिसर्चर बैकग्राउंड एंड क्वालिफिकेशन, हमें रिसर्चर की बैकग्राउंड पता होना चाहिए जो भी रिसर्च कर रहा है, और उसकी क्वालिफिकेशन। सपोज करें कि हम आपसे कहें कि देखिए आपको जो है रिसर्च करनी है हिंदी में, हिंदी का कोई टॉपिक लेना है आपको, साहित्य लिटरेचर पे करनी है, लेकिन आपको नॉलेज ही नहीं है हिंदी, आप पढ़ना नहीं जानते, और आपकी लैंग्वेज है पर्शियन या आपकी लैंग्वेज है फ्रेंच, तो हाउ कैन यू डू रिसर्च। तो इसलिए कहा गया है कि रिसर्चर के बैकग्राउंड के बारे में, उसकी क्वालिफिकेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। देन टाइम एंड बजट फिजिबिलिटी, जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। जैसे पीएचडी के लिए एक टाइम दिया है फिक्स कि आप 3 ईयर्स से 5 ईयर्स के बीच में कभी भी सबमिट कर सकते हैं, अपनी डिग्री अवार्ड करा सकते हैं। या फिर कोई प्रोजेक्ट अगर है तो उस प्रोजेक्ट का टाइम रहता है कि 1 ईयर का है या फिर 2 ईयर का है, राइट। सो और हमें जो बजट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए कि हमारा बजट कितना है। सपोज अगर बजट 2 करोड़ का है तो उसके अकॉर्डिंग रिसोर्स लगाएंगे, बजट 2 लाख का है तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, बजट 50,000 का तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, राइट। तो रिसर्चर को अपने बजट के अकॉर्डिंग फिजिबिलिटी देखनी चाहिए। देन कोऑपरेशन ऑफ पार्टिसिपेंट,
अगर जिस टॉपिक पर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि हम जहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं कि वहाँ के लोग कोऑपरेटिव हैं या नहीं। जो भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करेगा कि वो है नहीं। सपोज करो कि नेशनल जिम कॉर्बेट पार्क है, ठीक, उत्तराखंड में। अब वहाँ पर आप उसकी जो डिफरेंट डाइवर्सिटी है वहाँ पर, या वहाँ के जो एनिमल्स हैं, ठीक, या वहाँ प्लांटेशन है, उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, तो वहाँ रिसर्च करने के लिए वहाँ के स्टाफ को कोऑपरेटिव होना चाहिए और उनको भी आपके साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये नहीं है कि स्टाफ ने आपको एंटर करने से ही मना कर दिया और आप कह रहे हैं कि हम जो रिसर्च करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व पे या फिर किसी स्पेशल एनिमल पर, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। देन कंडक्ट ए प्रिलिमिनरी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी इफ फील्ड इज न्यू। देखिए, जब आप कोई रिसर्च करेंगे, सपोज आप टाइगर प्रोजेक्ट पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये कह रहे हैं कि इसके लिए पहले से ही आपको प्रिलिमिनरी स्टडी देखनी चाहिए या फिजिबिलिटी देखनी चाहिए स्टडी की। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट गए फॉरेस्ट में और आपने जो है प्रोजेक्ट टाइगर के नाम पर पिक्चर, वहाँ के इन्वायरमेंट को कैप्चर करना शुरू कर दिया, आप वहाँ के बारे में लिखने लगे। ऐसा नहीं है। पहले आपको पायलट सर्वे करना चाहिए, उसके बेस पे कोई स्मॉल रिपोर्ट आपको पब्लिश करनी चाहिए, पब्लिक का, गवर्नमेंट का, या फिर जो वहाँ के ऑफिशियल हैं उनका क्या आपके साथ नज़रिया है, क्या वो कोऑपरेट करने के लिए रेडी है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको आगे काम करना है, राइट। तो फील्ड इज़ न्यू। जब रिसर्च करते हैं आप, तो वो फील्ड जो है, जहाँ भी रिसर्च कर रहे हैं, आपके लिए एक बिल्कुल नया है। तो आपको थिंक करना है कि आपको रिसर्च कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कौन कौन से पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन लोग आपको कोऑपरेट कर सकते हैं, कौन लोग आपको कोऑपरेट नहीं कर सकते, क्या रेस्ट्रिक्शन आ सकती हैं, क्या वहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना होगा, या फिर आपको कुछ रूल्स या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल आपको कुछ ऐसे की इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको कुछ बाउंडेशन के अंदर रहकर आपको रिसर्च करनी है। डेट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर ए रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। देन नंबर 4 है नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या नेसेसिटी क्या है कि जो भी समस्याएं हैं उनको डिफाइन करने की, तो उसे बताएं। जैसे कि ए प्रॉब्लम क्लियरली स्टेटेड इन ए प्रॉब्लम हाफ सोल्व। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई भी परेशानी आपको पता लग जाए कि ये समस्या है, तो आधी समस्या हल हो जाती है। यानी कि अगर किसी को पता है कि वो, सपोज करें, इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, ठीक, तो उसको पता लग गया कि वो तबीयत ख़राब है या उसको फीवर आ गया है, तो उसकी आधी समस्या सोल्व हो गई। क्यों? क्योंकि वो अब जाके फीवर की मेडिसिन ले लेगा। तो ऐसे ही आपकी रिसर्च में जो भी समस्या है, उस समस्या को अगर आपको क्लियरली पता है, क्लियरली मालूम हो गया, तो इसका मतलब अब आप जो भी पॉइंट थे उसके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा को वेरीफाई करेंगे, डाटा को एनालाइज करेंगे और अपनी समस्या को सोल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या ज़रूरत होनी चाहिए, क्या क्या हेल्पफुल रहेगा। देखिए, नंबर 1, आइडेंटिफाई रिलीवेंट और इररिलेवेंट डाटा। आपको जो भी डाटा है उसमें आपको 2 कैटेगरी बनानी है, एक रिलीवेंट डाटा और एक इररिलेवेंट डाटा। इररिलेवेंट डाटा, रिलीवेंट तो वो होता है जो आपकी रिसर्च में हेल्पफुल रहेगा, और ये इररिलेवेंट हेल्पफुल नहीं रहेगा, राइट। तो इसको आप छोड़ देंगे। देन डिसाइडिंग व्हाट डाटा टू कलेक्ट। फिर आपको ध्यान देना है, आपको थिंक करना है कि कौन सा डाटा कलेक्ट करें। देखिए, जैसे मैंने अभी बताया कि आप एक
बायोडाइवर्सिटी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, ठीक। तो ये एक वेल रिसर्चर को, एक्सपीरियंस रिसर्चर को, गुड रिसर्चर को थिंक करना चाहिए कि क्या डाटा हम कलेक्ट करें और क्या छोड़ दें। हमें जितने भी एनिमल हैं उनका डाटा लेना है, उनकी जो डिफरेंट नस्लें हैं उनका डाटा लेना है, या प्लांटेशन का डाटा लेना है, ठीक। क्या डाटा लेना है ये बहुत ही डिसाइडिंग पॉइंट है एक रिसर्चर के लिए। देन अंडरस्टैंडिंग रिलेशन टू बी एक्सप्लोर्ड। अब ये रिसर्चर को पता होना चाहिए कि आप जो भी रिलेशन ले रहे हैं, ठीक, वो कैसे एक्सप्लोर करें। सपोज करें कि आपको टाइगर और लाइन इन दोनों का रिलेशन देखना है, तो आप कौन कौन से पॉइंट का डाटा टाइगर का लेंगे, किन किन पॉइंटों का डाटा लाइन का लेंगे, उनको आपस में क्या रिलेशन दिखाएंगे। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सपोज आपने 2 स्टेट का डाटा लिया, स्टेट सपोज यूपी एंड स्टेट बिहार। तो यहाँ कहना चाहेंगे कि यूपी और बिहार 2 स्टेट है, तो वहाँ पर आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे तो लैंग्वेज का करेंगे, ठीक। या फिर आप जो है वहाँ के जो इंडिविजुअल हैं, गवर्नमेंट मशीनरी है, उनका कंपैरिजन करेंगे। या फिर जो है आप एजुकेशन जो है लेवल है उसका कंपेयर करेंगे। किन पॉइंटों पे आप कंपेयर करेंगे, ये एक रिसर्चर को अंडरस्टैंड करना चाहिए। देन सिलेक्टिंग प्रॉपर रिसर्च टेक्निक। आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसकी प्रॉपर एक टेक्निक होती है, चाहे वो डाटा कलेक्ट करने की हो या फिर डाटा एनालाइज करने की हो, ठीक। एक प्रॉपर टेक्निक होती है, वो सिलेक्ट करनी होगी आपको। देन फाउंडेशन स्टेप फॉर रिसर्च डिज़ाइन एंड फ्यूचर प्रोसेस। ये होता है कि आप जो भी रिसर्च बना रहे हैं उसका फाउंडेशन स्टेप क्या है, आप किस स्टेप से अपनी रिसर्च शुरू कर रहे हैं, ठीक। जो फर्दर प्रोसेस होगा आप रिसर्च में वो कैसे आप लगाएंगे, कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, राइट। सो इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है रिसर्च में, ठीक, तो उसके लिए कह रहे हैं डिफाइनिंग द रिसर्च प्रॉब्लम इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप। एज वेल डिफाइनिंग प्रॉब्लम लाइक क्लियर ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, इफ़ेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन होना चाहिए, वैलिड रिजल्ट आने चाहिए हमारे। देन टेक्निक इन्वॉल्व इन डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम। क्या क्या टेक्निक होनी चाहिए जो हमारी रिसर्च को एक गुड कम्युनिकेशन दे सके, एक टेक्निक दे सके, लाइक मीनिंग। तो मीनिंग में क्या बताया कि डिफाइनिंग रिसर्च प्रॉब्लम, सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करें। एंड स्टेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, लाइक क्लियर बाउंड्रीज उसमें लगाएं, क्या पॉइंट हमें लेने हैं और क्या छोड़ देना है अपनी रिसर्च के लिए, लाइक डाटा हुआ, ऑब्जेक्टिव हुआ। देन अवॉइड एम्बिग्विटी एंड कन्फ्यूजन ड्यूरिंग रिसर्च। हमें ऐसे वर्ड, ऐसी टर्मिनोलॉजी को छोड़ देना चाहिए जो ऐसे वैग्यू वर्ड हैं या कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं हमारी रिसर्च के लिए, उन पॉइंटों को हमें छोड़ देना चाहिए, राइट। देन कह रहे हैं मस्ट बी डन सिस्टमेटिकली नॉट हरीडली। हमें रिसर्च जो है सिस्टमेटिकली करनी चाहिए, जल्दी नहीं होनी चाहिए। रिसर्च को एक सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में करना चाहिए। रिसर्च इज़ द स्टेप। एक सिस्टमेटिक स्टेप होता है जहाँ पर साइंटिफिक व्यू एंड एविडेंस हमारे लगाए जाते हैं रिसर्च में। ओके, सो इस लेक्चर को यहीं पर रोक देते हैं। थैंक यू।